भारत से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जी हाँ दोस्त, ये कहावत आज कहीं न कहीं सच होती दिख रही है, क्योंकि भारत के ही एक पड़ोसी देश ने कुछ महीने पहले बड़े ही तेवर दिखाते हुए ये धमकी दी थी कि भारत कोई राजा नहीं जो हम उसके बात माने और उसके इशारे पर काम करे। दरअसल दोस्त, भारत ने बांग्लादेश के मौजूदा प्रधानमंत्री तारिक रहमान से सिर्फ इतना ही कहा था कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जो कट्टर मुस्लिम समुदाय अत्याचार कर रहा है, भारतीय कॉन्सुलेट और दूतावासों पर जो हमले होते हैं उन्हें रोका जाए और हमारे अधिकारियों को अच्छी खासी सुरक्षा दी जाए। बस यही दो मांगे भारत ने बांग्लादेश से कही थी, लेकिन तब तारिक रहमान ने बड़े तेवर दिखाते हुए ये कहा था कि भारत हमें ना बताए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर भारत रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रहा है तो हमसे क्यों उम्मीद लगा कर बैठे हो कि हमारे यहाँ पर भारतीय मूल के लोगों के ऊपर अत्याचार ना हो। भारत जो हमारे लोगों के साथ में करेगा वैसा ही हम भारतीय लोगों के साथ में करेंगे। वैसे भी भारत से एक हसीना को छिपाकर बांग्लादेश का गुनहगार बन चुका है, इसीलिए भारत हमें ज्ञान देने की कोशिश ना करे। तो देखिए दोस्त, उस समय भारत बांग्लादेश को समझा रहा था, लेकिन बांग्लादेश तो अपने ही अकड़ में था। लेकिन कहते हैं न कि गधे की हेकड़ी निकालने में देर नहीं लगती, तो आज भारत ने बांग्लादेश की हेकड़ी आज ऐसे निकाल दी है कि बांग्लादेश की जनता तारिक रहमान को मारने पीटने पर तुली है। जी हाँ दोस्त, तो खबर निकलकर सामने आ रही है कि बांग्लादेश में इस वक्त बिजली संकट पैदा हो गया है। मतलब बांग्लादेशी लोग एक घंटा भी बिजली देखने के लिए तरस गए हैं। जी हाँ दोस्त, बांग्लादेश में बिजली संकट लगातार गंभीर होता चला जा रहा है। बांग्लादेश के कई हिस्सों में रोजाना 8 से 10 घंटे बिजली कट रही है। इसका सबसे ज्यादा असर बांग्लादेश की राजधानी ढाका और बाहर के ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहाँ तेज गर्मी और हीट वेव ने लोगों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब बांग्लादेश में बिजली संकट कैसे पैदा हो गया, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण भारत बताया जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में कुल इस्तेमाल होने वाली बिजली में भारत की हिस्सेदारी लगभग 30 से 45% बताई जा रही है। मतलब कि आधे से ज्यादा बांग्लादेश को बिजली तो भारत ही दे रहा है, बाकी बची बिजली बांग्लादेश अन्य देशों से खरीदता है, जैसे कि नेपाल और चाइना। लेकिन भारत के बिना बांग्लादेश बिजली संकट से बच ही नहीं सकता। और आज जो बिजली संकट बांग्लादेश में पैदा हुआ है वो बांग्लादेश के अपने करतूतों की वजह से। दरअसल दोस्तों, मोहम्मद यूनुस हो या तारिक रहमान, दोनों के दोनों गधे हैं। इन्होंने भारत से नजदीकियां बढ़ाने के बजाय पाकिस्तान और चाइना से अपने संबंध को बढ़ाए, भारत को शेख हसीना को लेकर कोसते रहे, जिस कारण आज हालात ऐसे है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के तरह ही भिखारी बनते चला जा रहा है। क्योंकि ना तो कोई बांग्लादेश के अंदर निवेश कर रहा है, ना ही कोई विदेशी प्लांट लग रहे हैं, ना ही कोई रोजगार निर्माण हो रहा है, ना ही कोई यहाँ पर लोन दे रहा है। उल्टा जो भारत बांग्लादेश का मदद कर रहा है तो ये लोग भारत को भी गालियां दे रहे हैं। तो आज भारत ने भी अपने बिजली सप्लाई में कटौती को बढ़ा दी। आप सभी को पता ही होगा कि बांग्लादेश ने अभी तक भारत के बिजली बिल को नहीं चुकाया है, जो लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा बाकी है। इसके बावजूद भी भारत बांग्लादेश को बिजली दे रहा था। एक पड़ोसी होने के नाते हाँ, बीच बीच में 1-2 घंटों की कटौती हो रही थी, पर भारत की ओर से बिजली सप्लाई जारी थी। लेकिन तारिक रहमान कुछ ज्यादा ही भारत को अकड़ दिखाने लगे। ये लोग भारत को धमकियां तक देने लगे थे, तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों को सबक सिखाना जरूरी हो गया था। तो जानकारी के अनुसार भारत ने बांग्लादेश से बचे हुए बिजली बिल को तुरंत भुगतान करने के लिए कहा है, वरना अभी जो 10-10 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है वो 20-20 घंटे भी हो सकती है। और अगर 20-20 घंटे के लिए लोड शेडिंग हो गई तो बांग्लादेश 21वीं सदी से सीधे 19वीं सदी में पहुंच जाएगा, क्योंकि आज के जमाने में बिजली के बिना कोई काम ही नहीं होता। कहते हैं कि भारत के इस कदम से तारिक रहमान की कुर्सी हिल गई है और वो अब भारत के विदेश मंत्रालय से संपर्क करने लगे हैं कि भारत बिजली कटौती को ना करे। मेरे हिसाब से तो भारत को बांग्लादेश का मदद ही नहीं करना चाहिए, इन लोगों को ऐसे ही अंधेरे में रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग आज भारत के सामने हाथ फैला रहे हैं। लेकिन जब कल को इनका काम होगा तो ये फिर से भारत के ऊपर पत्थर फेंकने के लिए तैयार रहेंगे। इस वीडियो को लेकर आप सभी का क्या राय है, आप सभी हमें कमेंट कर जरूर से बताइएगा। और दोस्तों, आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर से कर दीजिएगा।